जय श्री राम, जय सीताराम। राम कथा रस वाहिनी अध्याय 10 2 बार। जय श्री राम। प्रदीप ऋचाओं से सारी दिशाएं गूंज रही थी। राम तथा सीता की अभिषेक स्नान के लिए सरयू नदी का पवित्र जल सेवकों द्वारा स्वर्ण पात्रों में लाया गया। पंडितों ने उनका स्वस्थ वाचन करते हुए ऋचाओं का गान किया। उनके गान बहुत ही उत्साहवर्धक तथा कर्णप्रिय थे। पिछली रात की कई की दासी मंत्रा ने लौटते हुए प्रजा की प्रसन्नता की हलचल से भरा देखा तो किसी से कारण पूछा। उसे पता चला कि रामचंद्र का आसन राज तिलक ही इस सारी प्रसन्नता का कारण था। उसने कौशल्या और सुमित्रा के महलों की दासियों को देखा जो बहुमूल्य रत्न जटिल श्वेत साड़ियां पहने जल्दी जल्दी इधर उधर जा रही थी। वह इस दृश्य को और सहन न कर सकी। उसका सारा शरीर जलने लगा। उसके मन में जो भयंकर पीड़ा हुई, उससे ऐसा लगा मानो बहुत से बिच्छू उसे काट रहे हों। वह केकई के महल की ओर दौड़ी और यह देखकर कि रानी भीतरी प्रकोष्ठ में विश्राम करने चली गई है तो वह द्वार के पास पहुंचकर चिल्लाने लगी, माई माई दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात है। अभी तुम्हारी जिंदगी ही खतरे में है। बुचार आ रहा है। उसकी उत्तेजना से भरी आवाज सुनकर जिसमें एक शब्द एक दूसरे पर चढ़ हुए थे। रानी ने द्वार खोला और सब भयपूर्ण स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ? संकट आ गया? कुछ रह गया क्या? यह चिंता और पीड़ा किस लिए? जी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी जिंदगी नष्ट की जा रही है, बस यही बात है। आज के बाद आप चिंता से बागी बनी नारी बन कर रहोगी। मंत्रा बोली, आंखों में आंसू भरकर और बहुत प्रकाश से हाव भावों द्वारा उसने ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करके रानी की जो दयनीय अवस्था होने वाली थी उसका चित्र खींच दिया। कि कहीं उसकी बात समझी नहीं। महाराज तो कुशल है और राम लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा इंद्र कुछ नहीं हुआ। तो यदि ये सब ठीक है अब और इन्हें कोई खतरा नहीं है तो मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे क्या हो सकता है? क्या इन्हें कोई खतरा है? बात मंत्रा मुझे जल्दी बता, रानी ने आग्रह पूर्वक पूछा। उसने दासी का सिर अपनी ओर किया। उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से उत्तर देने के लिए आग्रह किया। यह मंत्रा ने उत्तर दिया, आपने जिनका जिक्र किया उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ, परंतु उन्होंने निश्चित किया है कि तुम्हारे पुत्र की गर्दन मरोड़ दे। फिर वह दयनीय ढंग से फूट पड़ी। इस पर कई बोली, तुम भूल कर यो मंत्रा, महाराज ऐसे नहीं है। ना ही राम या लक्ष्मण या मेरी बहन कौशल्या सुमित्रा ही ऐसी है। मेरी ये बहनें तो मेरे पुत्र को अपने पुत्र से अधिक चाहती है। तुम्हारी बात से बहुत कुटिल बुद्धि का ही पता चलता है। बस यह ठीक बात नहीं है। अच्छा, तुमने अब तक मुझे यह नहीं बताया कि बात वास्तव में है क्या? मुझे तुम सारी बात बताओ। मंथा ने उत्तर दिया, बात कल प्रातः रामचंद्र युवराज पद पर आसीन होंगे। बड़ी महारानी असीम खुशी से भरकर अपनी दासियों को बहुमूल्य रेशमी साड़ियां और रत्न दान कर रही है। वह राम से बहुत साफ स्वर्ण और गोय दान करवा रही है। आनंद उत्सव के इन कार्यों में वे आपकी अवहेलना कर रहे हैं। मैं इसे चुपचाप नहीं सह सकती। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। अभी आप इसका मतलब नहीं समझ रही हैं। आप अपने पति का प्रेम खो चुकी हैं, पर आप अब भी थोड़ी शेखी ही बखाती है कि आपके जैसी सौभाग्यशालिनी कोई नहीं है, परंतु ग्रीष्म के तालाब की तरह आपका सौभाग्य भी सूख रहा है। आपने पति तथा सोतों के लिए आपको निरंतर थक और नरने हो गई है। थोड़े ही समय में आपका स्थान एक दासी जैसा निर्नास्पद हो जाएगा। मेरी सलाह मानो तो ऐसी निम्न स्थिति तक पहुंचने से पहले कुछ सजग हो जाओ, नींद से जागो। आप ना काम सारी स्थिति सोच समझ कर करो। जो संकट आपके सामने आने वाला है उससे बचने से के रास्ते खोजो। संकट बड़ी तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब राम युवराज होंगे तो सारा साम्राज्य कौशल्या की मुट्ठी में रहेगा, याद रखो। और सबकी तरह तुम्हें भी उसकी
दास्तान में रहना पड़ेगा। मंत्रा अपना अभिनय कर रही थी और अपनी कूटनीति को सुदृढ़ करने के लिए झूठे आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसकी निष्ठा से प्रभावित हुई, परंतु उसे मंत्रा की युक्तियों के सत्य होने का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मंत्रा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पगली हो गई हो? तुम विक्षिप्त की तरह क्यों बात कर रही हो? राम का युवराज बनना तो सारे राज्य के लिए सबसे शुभ शगुन है। यह बहुत अच्छा समाचार लाने के लिए मैं तुम्हें यह अपना हार उपहार के रूप में देती हूँ। लो, सब प्रथम प्रसन्न और प्रसन्नता से भर जाओ। राम के युवराज बनने से मुझे संभवतः कौशल्य से भी अधिक आनंद हुआ है। इतने अच्छे समाचार से मुझे एक सीमातीत आनंद मिला है। रामचंद्रन भी मुझे अपनी माता से भी अधिक चाहते हैं, वे मेरा अधिक आदर करते हैं। ऐसे पवित्र प्रिय पुत्र के बारे में मैं ऐसी बात नहीं सुनूंगी। तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। कि कई ने मंत्रा को जोर से डांटा। मंत्रा ने और भी अधिक पीड़ित होने का नाटक किया। वह और अधिक उत्तेजित हो गई और चिल्लाने लगी, मेरी बुद्धि तो ठीक है और स्वच्छ है, परंतु आपकी नहीं है। वह बौखलाई, आपको आसन दुर्भाग्य की चिंता नहीं है। आप अपने पुराने विश्वास और मोह से अंधी होकर चिपटी हुई है। मैं आपकी खुशी और आपके सम्मान के लिए चिंतित हूँ। बाकी सभी कोई आपको धोखा देने के लिए नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। महाराज अपनी अन्य रानियों से बिल्कुल प्रेम नहीं करते। वह तो महारानी कौशल्या से ही के ही वश में है। आपको पसंद करने के लिए वह भले कुछ प्रेम के शब्द बोल देते हो, परंतु उनके मन में आपके लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। यह तो सोचो, इन लोगों ने राज तिलक के प्रस्ताव के लिए आपसे परामर्श करना तो दूर, आपको सूचना तक नहीं दी। क्या इनके मन में आपके लिए लेशमात्र भी सम्मान है? क्या एक बार किसी भी दिन उन्होंने आपसे इसके बारे में बात की है? सोचिए तो कि ऐसा निर्णय करने में साधारणतः कितने मास विचार और योजना बनाने में लगते हैं। राज तिलक एकाएक नहीं हो सकता। यह कोई किसी शुभ दिन अपने आप आकाश से नहीं टपक पड़ता है, परंतु उन्होंने चुपचाप इसका निर्णय कर लिया। ये सारा कौशल्या का षड्यंत्र है। मंत्रा ने कहा कि कहीं और न सह सके और उन्होंने टीका बकवाद बंद करो। मंत्रा, मेरी ये दीदी षड्यंत्र कर ही नहीं सकती। वे कभी इतना नीचे नहीं गिरेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और महाराज, वे तो मेरी बहनों से भी अधिक धर्मपरायण है। उनमें शुद्धता या लघुता लेशमात्र भी नहीं है। उन्होंने किसी अच्छे कारण से ही राज तिलक इतना शीघ्र करने का निश्चय किया होगा। राम के विवाह समारोह की तैयारियां में भी महीनों लग सकते थे, परंतु यह कितनी जल्दी से हो गई हुई कि नहीं। इसी तरह राम के राज तिलक का निश्चय भी थोड़े समय में ही कर लिया गया। महाराज स्वयं मुझे वे विषय कारण बता देंगे जिन्हें दृष्टि मेरा कर उन्हें ऐसा प्रबंध करना पड़ा। तुमने सत्य जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मुक्तपूर्व कारणों और आधारहीन आशंकाओं की कल्पना कर ली और पवित्र हृदय निर्दोष व्यक्तियों के उद्देश्य पर शंकाएं पैदा की। धीरज रखो, कुछ ही क्षणों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कि कई ने दासी की ओर भी जोर से डांटा। मंत्रा को आशंका हुई कि उसकी रणनीति बुरी तरह पराजित होगी। उसके पूरी तरह सफल होने की आशंका थी। अतः वह और भी पतित होकर रानी को विश्वास दिलाने की और भी बुरे हथकंडे अपनाने लगी। प्रिय भाई माई, इस विषय पर कुछ और गंभीरता से सोचो। मैंने इधर उधर आते जाते महल के बहुत सी बातें कई महीनों पूर्व सुनी थी। यही कारण है कि भरत तथा शत्रुघ्न को राजधानी और राज्य से दूर भेज दिया गया है। उन्हें आकांक्षाएं थी कि उनके यहाँ रहने से जटिलता बढ़ेगी और ऐसी आशंकाओं का उचित कारण है। अन्यथा उनके बाहर रहने पर राज तिलक का प्रबंध क्यों किया जाता? क्या आप छोटा सा प्रश्न भी अपने आप से पूछने योग्य नहीं है? पहले जब महाराज दशरथ ने आपसे विवाह किया था तो यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र इस राज्य का महाराज बनेगा। आप इसे भूल जाएं, परंतु मैं इसे नहीं भूल सकती। आशंका यही है कि भरत
कि इस समय यहाँ उपस्थित रहने से संभव है, उस वचन का सम्मान हो उठे और उनकी योजना में बाधा पड़े। इसी कारण उन्होंने भरत को ननिहाल भेजकर रास्ते से हटा दिया। जब एक बड़ा तिलक हो गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इस शुद्ध चाल को सफल करने के लिए उन्होंने सारा विचार बहुत गुप्त रखा और आपसे छुपाया रखा। कुछ देर पर इस पर विचार करो कि इस व्यवहार में उनका वास्तविक निहित उद्देश्य क्या है। आप ऐसे विषयों पर कुछ नहीं सोचती। आपका विश्वास है कि जो कुछ श्वेत थी वह दूध ही होता है। आपके मूर्खता और अज्ञान का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। आप तो बस राम के प्रति प्रेम में मग्न रहती हैं और मोहग्रस्त होकर राम राम रटती रहती है। अच्छा, और सब कुछ छोड़ दो। क्या राम जी ने आप इतना अधिक प्यार करती है? क्या कम से कम उन्होंने आपको अपने समान सौभाग्य की सूचना दी? कुटिल मना मंत्रा ने कि कई के पवित्र और निस्वार्थ मन को आश्वादित और प्रकुलषित करने के लिए बहुत सी पूर्ण युक्तियां दी। उसने अपनी चाल कुछ इस ढंग से खेली कि रानी ने अपने अधिकारों के लिए राजा से आग्रह करने और उन्हें प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। तो भी अब तक उनकी पवित्र भावना पूर्णतः बदली नहीं थी। मंत्रा अपनी कपाट कुचाले चलती गई और वह और भी दीनता पूर्वक अपनी सेवकाई जताकर चिंता करने लगी और अपनी स्वामी के चरण झूठे आंसुओं से धो दिए। उसने कहा, माते, इस अयोध्या नगर में हमारी प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? कौन हमें किस गिनती में रखता है? वे सब मिलकर आपके विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। आप यहाँ अजनबी हैं। जल्दी ही वे आपको अयोध्या से देश निकाला भी दे सकते हैं। वे ऐसा कोई कार्य करने से भी हिचकिचाते नहीं है। महाराष्ट्र में बड़े षड्यंत्री है, बड़े चतुर जादूगर हैं। जब वह आपके पास आते हैं तो अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना काम निकाल कर ही टलते हैं। आप अपनी रोटी को नहीं देखती हैं, जिसके कारण आपको वह उच्च स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। बातें आपको समान होगा। इस संसार में राजा वासना के दास होते हैं, प्रेम के नहीं। आपके ही पिता इस बात को जानते थे, इसीलिए वे इस वृद्ध वर से आपका विवाह करने को तैयार नहीं थे। बाद में बहुत विचार विमर्श और षड्यंत्र मंत्रणाओं के बाद जब गर्ग ऋषि की मध्यस्थता के पश्चात आपके विवाह का निर्णय किया गया था, तब वर को बहुत सी सत्य मानने के लिए विवश किया गया था। तब उन्होंने आपका विवाह किया था। आज वे सब प्रतिज्ञा शरीर में डुबो दी गई है। आपको अग्नि ज्वाला में छोड़ दिया गया है। आपके पुत्र से धोखा किया गया है और इस सारे समय वे चुपचाप अपना विनोद नाटक खेलते रहे हैं। अन्यथा वे आपके पुत्र की अनुपस्थिति का लाभ क्यों उठाते और क्यों इतनी जल्दी करते कि इस राज्य के बाहर का कोई शासक भी समय पर पहुंच ना सके। देखो कितनी सिक्तमती है, कितनी शरारत और धोखे से भरे हैं ये सब। जब पड़ोसी राज्यों को आमंत्रित किया जाएगा तो आपके पिता निश्चय ही पधारेंगे। स्वाभाविक ही है कि यह बात सबके ध्यान में लाएंगे कि उन्हें क्या वचन दिया गया था। तो इनकी योजना यह है कि राज्याभिषेक बिना किसी को सूचना दिए ही हो जाए और इतना ये सब जानते हैं कि एक बार जब तिलक हो चुके फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी लक्ष्य के लिए ये लोमड़ियों जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः समय रहते चेत जाओ। एक बार यह अवसर चूके तो आपका भाग्य कुत्ते के समान भर्त्सनीय हो जाएगा। अतः देर मत करो, ध्यान से सोचो। राज तिलक को रोकने का कोई मार्ग जल्दी खोजो। मंत्र के ने क्रोध और घृणा की ज्वाला को पंखा जला आखिर क्योंकि उसकी चाल में आ गई और वह बोली, तुम्हारी बात सुन सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारी हर बात पहली बात से अधिक सच्ची है। हाँ, सचमुच इस विषय में देरी नहीं करी जा सकती। क्या करूं? यदि तुम बता सको कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैं वैसा ही करूंगी। जब केकई ने स्पष्ट कह दिया कि वह मंत्रा की इच्छा के अनुसार ढल चुकी थी तो मंत्रा गर्व और प्रसन्नता से भर उठी और वह और अधिक आश्वस्त होकर बोली, बातें और अधिक जरूरत नहीं है। आपकी मांग का समर्थन करने के लिए जादूगर जोरदार युक्तियां तैयार हैं। उस दिन जब महाराज ने कृतज्ञतापूर्वक आपकी समुचित
सहायता स्वीकार की थी, तो क्या उन्होंने आपको 2 मनचाहे वर मांगने को नहीं कहा था? और क्या आपने तब उनसे नहीं कहा था कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अतः मैं इस उपहार को सुरक्षित रखूंगी और जब आवश्यकता होगी तब मांगूंगी? आज ये दोनों वरदान से सादिक लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। अब आप उनसे ये वरदान क्यों नहीं मांगती? जब मंत्रा इस बात पर का सीधे और जोरदार ढंग से बोली तो केकई ने अपना सिर ऐसे हटाया मानो स्वाभाविक हो गई हो और बोली, हे मंत्रा, तुम कितनी चतुर हो। यद्यपि देखने में तुम कुरूप और कुबरी हो, परंतु बुद्धि संपन्नता में तुम बहुत मोहक हो। यदि तुम शारीरिक सौंदर्य में से हीन हो, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों में तुम विशेष चतुर हो। मुझे बताओ कैसे मुझे ये 2 वरदान प्राप्त करने हैं और ये वरदान क्या होंगे? मंत्रा ने उत्तर दिया, माँ, एक बार यह होगा कि युवराज पद पर आपके पुत्र का अभिषेक किया जाएगा। दूसरा यह हो सकता है कि राम राज्य में नहीं रहे। उसके द्वारा तत्काल और बिना एक क्षण विचार किए दिए गए सुझाव को सुनकर केकई एक बात तो विचार मग्न हो गई, फिर अपने को संभालते हुए बोली, मनता, यह तो ठीक है कि मेरा पुत्र युवराज बने, परंतु मेरा मन राम को राज्य से निर्वासित करने को तैयार नहीं होगा। इस विचार से मुझे पीड़ा होती है। यह कहकर वह एक आसन पर बैठ गई। मंथन ने सोचा कि अब जल्दी कुछ करना चाहिए। माँ, यह अवसर कायरता का नहीं है। समय बिताने पर अमृत भी विष बन जाता है। इसमें कुछ बुराई नहीं है। आपको कुछ कठोर तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अपनी योजना में सफल नहीं हो सकेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने जो निर्दयता पूर्वक कार्य किया है, यह इसके सम्मुख कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र महाराज बन जाए, का शासन करे और आपकी राजमाता का पद प्राप्त हो, तो यही करना होगा, अन्यथा मैं विषपान करके मर जाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूँ मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती है। कहकर मंत्रा उच्च स्वर में ऐसे रो पड़ी मानो वे केकई के प्रति प्रेम और मोह की नदी में बहने लगी है। वह केकई की धाय थी और बचपन से ही उसने उसे पाला था। उसने केकई को वर्षों तक गोद में खिलाया था। केकई के मन में उसके प्रति बहुत स्नेह और आदर था। उन्होंने और अधिक आपत्ति नहीं की। अपने दुख को दबाकर उन्होंने यही कहा, मंत्रा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं निश्चय ही ऐसा करूंगी जिससे तुम प्रसन्न हो। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और कैसे करूं? मंत्रा ने उत्तर दिया, जब मैंने ये सुझाया था कि राम को राज्य के बाहर वन में भेजा जाए, तो यह मत समझो कि मैंने यह बात बिना सोचे समझी कह दी थी। खूब सोच विचार कर ही मैंने यह बात कही थी, क्योंकि आप तो राजनीतिक और कानूनी विषयों में बच्ची हो। मैं यह बात बताना चाहती हूँ कि कानून में यह व्यवस्था है कि यदि कोई संपत्ति 12 वर्ष तक लगातार किसी के पास रहे और वह उसका भोग करे, तो वह उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है। तो यही श्रेष्ठ होगा कि देश निकाले का अवधि रख दी जाए। मान लो 14 वर्ष की अवधि हो, तो इस अवधि के बाद लौटकर वह राज्य पर अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा। राज्य तुम्हारे पुत्र की संपत्ति बन जाएगी। मंत्रा ने देखा कि रानी दोनों वर उसी रूप में मांगने को तैयार हो गई जिस रूप में मंत्रा चाहती थी। अतः उसने कहा, माँ, देरी मत करो। यदि आप जैसी ही अब हो वैसी ही वरदान मांगोगी तो महाराज उन्हें देने को तैयार नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्रोध का वातावरण उत्पन्न करना होगा। तकिए और चादरें शयन कक्ष में फैला दो, आभूषण कोनों में फेंक दो, बाल खोल कर फैला लो। ऐसा भी न करो मानो तुमने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। जाओ और कोप भवन में ऐसे कक्ष में चली जाओ जहाँ रानियां क्रोध और दुख के समय चली जाती हैं, ताकि उन्हें ढूंढकर उनका दुख दूर किया जाए। आप जैसी हो वैसे ही जाकर सीधे सीधे महाराज से वरदान नहीं मांग सकते। ऐसे ही बचाव माने आप पर घोर दुख टूट पड़ा है और वरदान देकर ही आपको मृत्यु से बचाया जा सकता है। तभी मांग में शक्ति आएगी और वह महाराज के द्वारा सम्मानित होगी। उठो, जो कार्य सम्मुख है उसके लिए पहला पग उठाओ। माता द्वारा इस प्रकार आग्रह किए जाने पर केकई ने उसकी बात मान ली और उसके कथानुसार वह को भवन में प्रवेश करके अपने दुर्भाग्य और आसन पर संकट को कोसने लगे। मंत्रा उसी कक्ष के द्वार पर बाहर से खोलकर वहीं पसर गई, मानो
उसे कुछ पता ही ना हो कि भीतर यह शोर शराबा क्यों हो रहा है। इस बीच महाराज ने राज तिलक के सारे प्रबंध पूरे कर लिए थे और जब वे दरबार से निकले तो उन्होंने सोचा कि कौशल्या के महल की ओर जाने की अपेक्षा यह अधिकारी समाचार पहले की कई को सुनाया जाए। अतः वे उसके पहल की ओर बढ़े। सारे भाग में सम्मान पूर्वक हरिदास से चिंता के कारण शुद्ध लग रही थी। महाराज ने मन में विचारा कि उन्होंने समाचार नहीं सुना, अन्यथा उनके चेहरे चमक जाते। महाराज को उन पर दया आई कि वे नहीं जानती कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। उन्होंने शयन कक्ष की ओर पग बढ़ाए जहां उन्हें रानी के मिलने की आशा थी। वहां उन्होंने देखा कि आभूषण बिखरे पड़े थे, बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े थे, भूमि पर वस्त्रों के ढेर लगे थे। सारा कक्ष बुरी तरह अस्त व्यस्त था। उन्हें यह देखकर बहुत विस्मय हुआ। वह कक्ष के दोनों कक्ष के कोनों में झांक झांक कर रानी को खोजते रहे। तभी तक दासी ने सूचित किया कि महाराज रानी की देवी इस समय को भवन में है। वह सुनकर महाराज दुखी और निराश हुए। उन्होंने उसी दशा में पग बढ़ाए केकई भूमि पर लेटी हुई थी। कक्ष में पूर्ण अंधकार था। रानी रो रो कर विलाप कर रही थी। महाराज ने कहा, केका, यह क्या दशा बनाई है? तुम क्यों इतनी कुपित हो? किसने तुम्हें इतना दुख दिया है? मुझे बताओ, मैं इसी क्षण ऐसे काल का ग्रास बना दूंगा, तुम्हें पसंद करूंगा। तुम मुझे अपनी इच्छा तो बताओ तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा ही प्रसन्नता है। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे लिए इस संसार में तुम से बढ़कर कुछ भी नहीं है? महाराज उसके पास बैठ गए और उसका सिर हिलाते हुए कई प्रकार से उसे सांत्वना दी तथा उससे क्रोध और दुख का कारण पूछने लगे। के क्रोध से विक्षिप्त हो रही थी, वह दांत कटकटा रही थी। उन्होंने महाराज के सहलाते हाथों को झटक दिया। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, यह झूठी सांत्वना रहने दीजिए। मैंने अब तक आप पर विश्वास किया और इसी कारण मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं आप पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करती। अब तक मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि आप मुझसे ऐसा छल करेंगे। क्या आपका भरोसा करने का यही पुरस्कार है? जाइए जाइए, अपनी के प्रियाओं के पास जाइए। यहाँ मेरे पास क्यों बैठी है? आपका मन तो कहीं गिरवी रहता है और जीव कहीं और। ये जहाँ मन दिया हुआ है वहीं जिया भी दे दीजिए। मैं अब आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे और दुखी मत कीजिए। जिस मार्ग से आए हैं उसी से चले जाइए। मेरा कुछ भी हो आपको क्या? दासी बनकर जीवन यापन करने से रानी रहकर मरना कहीं अच्छा है। आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। सुकवियों और निश्वासों के बीच में किए गए विलाप का कुछ भी अर्थ दशरथ की समझ में नहीं आया। वह पूर्णतः संभ्रांत हो आश्चर्यचकित रह गए। वह रानी के और निकट बैठ गए और उसका क्रोध उतारने का प्रयास करने लगे। केका, उन्होंने कहा, इन बातों का क्या अर्थ है? मैं समझा नहीं। कभी छल पूर्वक बात नहीं कहता मैं कभी कह सकता हूँ कि मेरा मन और जिया साथ साथ काम नहीं करते। वे सदा एक ही स्थान पर रहते हैं। जहाँ मन में जुटलाती रही है नहीं है, ऐसा होना तो असंभव ही है। मुझे बता नहीं कैसे क्या हुआ? तुम इतने वर्षों के बाद भी मुझे और मेरी प्रेम को समझ ना सकी। तुम्हें किस बात से इतना दुख और कष्ट हुआ? यह बताए बिना तुम मुझे इस प्रकार से मत करो। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? क्यों तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो? किस कारण यह पीड़ा हुई है? महाराज दशरथ ने बहुत समय तक दयनीय ढंग से पूछने की चेष्टा की, परंतु इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला। रानी ने महाराज के आग्रह को ठुकरा दिया, उस पर कटाक्ष दिए के और उन्हें अनसुना कर दिया। उसने ऐसा दिखाया मानो उनके शब्दों का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य ही ना हो। महाराज दशरथ के हृदय को इससे बड़ा आघात हुआ कि तृप्तपूर्वक होकर उन्होंने मंत्रा को भीतर बुलाया। वे अति नाटकीयता से रानी अपनी स्वामी की सहायता के लिए चिल्लाती हुई भीतर घुसी। महाराज, मेरी माँ को बचाओ! इस प्रकार चिल्लाकर उसने महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज ये मोती थे, उनमें सर पर लेशमात भी ना था, इसीलिए वे इन दोनों के द्वारा किए जाने वाले नाटक का अभिप्राय नहीं समझ सके। आशंका की थी कि
कोई ऐसा संकट आ गया है जिसके कारण उनकी प्रिया क्रोधाभिभूत होकर विकृतमता हो गई है। अतः उन्होंने फिर मंत्र से पूछा कि वह बताए कि क्या हो गया है। मंत्रा बोली, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो उसमें पता नहीं कि क्या हुआ है। रानी ने किसी को भी अपने रोष का कारण नहीं बताया है। अकस्मात ही यह वे शन कक्ष से को भवन में आ गई। उन्हें देखकर मैं भी इधर आ गई। मैंने बहुत प्रार्थना की किंतु नहीं की, परंतु यह कारण बताती ही नहीं है। देखिए, जब ये आपको ही नहीं बताती है तो मुझे क्या कैसे बताएंगे। हमने उसका कष्ट और यातना देखी है, यह असहनीय है। हम और अधिक समय तक दर्शक मत नहीं बने रह सकते। हमें भय है कि कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक आप इन्हें सांत्वना देकर इनका मन पसंद नहीं करेंगे। इनकी स्थिति और संकट में हो सकती है। यह बहुत समय से अत्यधिक तनाव में है। आश्चर्य इनकी दशा बिगड़ती ही जा रही है। आप स्वयं ही इनसे दुख और क्रोध का कारण पूछ ले और शीघ्र ही उसे दूर करने के लिए उचित उपाय करें। अब हम जाती है। इस प्रकार कहकर मंत्रा अन्य दासियों सहित को भवन से बाहर निकल गई। मंत्र ने रहस्य और भी गहरा कर दिया था। महाराज दशरथ उसकी बातों से और विस्मित हो रहे थे। वे उदास रानी के पास बैठे और बोले कि का मुझे अंधकार में क्यों रखे वे हो। उन्होंने भूमि पर से रानी के सिर को कोमलता पूर्वक उठाकर अपनी गोद में रख लिया और आग्रह करके उसकी शोकपूर्ण दशा का कारण पूछा। कुछ समय बाद केकई ने अपना कठोर मौन तोड़ा और बोली, महाराज क्या आप देवासुर संग्राम में मुझे दिए हुए 2 वरदानों की बात भूल गए हैं। दशरथ की छाती से बाहर सा हट गया और उन्होंने कहा, केका इस सामान्य बात के लिए तुमने इतना कोश तो क्या इतना कष्ट क्यों सा। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं दिए गए 2 वरदानों के वचन को कभी नहीं भूल सकूंगा। वह वचन तो मुझे केकई के समान प्रिय है। तो मेरे जीवन की श्वास हो और वह वचन भी श्वास के समान है। रानी, क्या किसी ने तुम्हारी कोई हानि की है अथवा तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, या किसी दुष्ट ये तुम्हारी इच्छा के विपरीत कार्य करने के दुस्साहस किया है। बोलो, तुम्हारे लिए काल का मुकाबला करके तुम्हारे दोषों को दंड देकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे पर शंका ना करो। मैं हे मोहिनी मोती, तुम क्यों इस तरह कष्ट पा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सारा राज्य तुम्हारे चरणों में है। तुम कहीं से भी कुछ भी मंगवा कर ना चाहती हो तो तुम केवल मुझे कहने मात्र की देर है। मैं तत्काल तुम्हें पसंद कर दूंगा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें किस बात का भय है कि किस कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। मुझमें कुछ भी छुपाओ मत, संकोच मत करो। मैं तुम्हारे चारों ओर छाने वाले कुहासे को छिन्न भिन्न कर दूंगा। दशरथ ने रानी को सहलाया कई प्रकार से उन्हें सांत्वना देने और उत्साह दिलाने की कोशिश की। केकई ने मंत्रा के दिए मंत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने निश्चय किया कि पहले वह पति के शपथ पूर्ण वचन लेकर ही अपनी कटु इच्छा उन पर प्रकट करेगी। वचन लेने के लिए उन्होंने झूठे चलना में प्रेम का प्रदर्शन किया और अपने आंखों से आंसू पोंछ कर राजा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। महाराज तब तक उनके सम्मोहन पाश में बंद कर उनसे दास हो ही चुके थे और उन्होंने कहा, स्वामी मुझे किसी पर क्रोध नहीं है और न ही हो किसी ने मेरी कोई हानि नहीं की है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है। मुझे कभी वो देश से कुछ मंगवाने की इच्छा भी नहीं है, परंतु मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत लंबे समय से एक इच्छा को पालती रही हूँ। यदि आप शपथ पूर्वक वचन दे तो मैं बताऊं कि मैं क्या चाहती हूँ। मुख पर खेलती मुस्कान का जादू उन्होंने महाराज पर फेंका। दशरथ भी उत्तर में मुस्कुराए और उनकी ओर कुछ सरकते हुए बोले, हाँ ओ मेरी पगली रानी, इस साधारण बात के लिए तुम्हें इतना क्रोध, इतनी चिंता और इतना दुख करने की क्या आवश्यकता थी। सुनो, स्त्रियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो और पुरुषों में राम मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुम दोनों मेरे श्वास पर वर्षवान हो। तुम इस बात को भली प्रकार से जानती भी हो और यह नहीं, मैं तुम्हें और राम को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तय मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कुछ तुम मांगोगे उसे निश्चय ही पूरा करूंगा। जब राजा ने उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर यह शपथ ली तो केकई का मन प्रसन्नता से भर उठा। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने महाराज के प्रति और भी प्रेम का प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने महाराज को अपने
पक्ष में कर लिया था। उन्होंने कहा, महाराज, आपने राम की शपथ ली है, वे इस शपथ के साक्षी हैं, क्या यह सच है? और उन्होंने यह कहकर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। स्वामी, आप सत्यपतिवत हैं, आप सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप राजशक्ति तथा शौर्य से युक्त हैं। आपको देवासुर संग्राम की तो याद होगी। मैं आपको एक बार फिर उस युद्ध का सम्मान करवाती हूँ। उस दिन जब देखते हे शंबर सबका संगार कर रहा था, तो आपने चेतना रहने तक उसे हराने के लिए घमासान युद्ध किया था। उस समय यदि मैंने सजग होकर तक रहकर आपकी सेवा सुरक्षा न की होती, तो आपको कुछ भी हो सकता था। आपने मेरे भक्तिपूर्ण किए गए बलिदान की सराहना करके कहा था कि तुमने मुझे मृत्यु के मुख से निकाला है, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ भी हो, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो, मैं उन्हें पूरा करूंगा और तुम्हारे उपकार के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करूंगा। आपने अच्छा की थी कि मैं तब भी आपसे वे वरदान मांग लूं, परंतु तब मैंने सोचा कि आपका फिर से जीवन प्राप्त कर लेना ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान वरदान था, और इसलिए मैंने उत्तर दिया था, स्वामी, मैं इस समय आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहती। मैं कुछ समय बाद आपने वरदानों की याचना करूंगी। अब आप तब तक उन्हें अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखिए। उस समय आप मेरी इस प्रार्थना से और मेरे इस व्यवहार से परम प्रसन्न हुए थे तथा मेरे त्याग की प्रशंसा की थी, और घोषित किया था कि वे वरदान आपके पास आजीवन धरोहर के रूप में रहेंगे, और जब मैं चाहूंगी उसे मांग सकूंगी। यह सब आपको संबंध ही होगा। आप पृथ्वीपति हैं, आप अपने वचन पर स्थिर रहते हैं। अतः आज मुझे वे दोनों वरदान दे दीजिए जो आपके पास धरोहर के रूप में रखे हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे वरदान देकर पसंद कीजिए। मैं कोई नया वरदान आपसे नहीं चाहती, मैं तो केवल वही चाहती हूँ जो सचमुच मेरे हैं। मुझे आपको सम्मान करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आप जानते ही हैं कि धरोहर के रूप में रखी गई संपत्ति को न देने वाले घोर पाप का अपराधी होता है। यदि आप यह कहें कि आप ये वरदान मुझे नहीं देंगे, तो मुझे इस विश्वासघात से पीड़ा होगी। मैं इस निराशा को सहन नहीं कर सकती। इस पराजय में जीने से तो जीवन का त्याग कर देना कहीं अधिक सम्मानित कार्य है। जब पति अपनी पत्नी को दिए गए वचन का पालन ना कर सके, तो वह अपने पराजय की जनता की इच्छाओं की कैसे पूरा कर सकेगा? जो राजा अपनी पत्नी को धोखा देता है, पहले अपना विश्वास देता है और फिर उस विश्वास के विरुद्ध काम करता है, वह अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में रहने के योग्य नहीं होता। आप जानते हैं कि स्मृतिकार मनु ने व्यवस्था की थी कि ऐसे विश्वासघाती व्यक्तियों को राजा नहीं मानना चाहिए। मैं इस बात को ज्यादा क्या कहूँ और क्यों हजारों तक दूं। मुझे तो यही कहना है कि यदि आज मुझे वरदान नहीं दिए गए, तो केकई कल सुबह का सूरज नहीं दिखेगी। इस प्रकार घोषणा करते हुए तीव्र स्वर से रोने और विलाप करने लगी। दशरथ उनके अभिनय से लाचार होकर कमजोर हो गए थे, जैसे मासूम हरिण शिकार इनकी नकली आवाज के द्वारा उसे पकड़ने के लिए छिपाए बिछाए गए जाल में फंसता चला जाता है। उसी प्रकार दशरथ भी विलिप्त असहाय व्यक्ति की भांति रानी में के प्रेम पर लाप एवं सम्मोहक हाव भाव के द्वारा जाल में फंस गए। मैं तुम्हें निश्चय ही 2 वरदान दूंगा। रानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए राजा के ने घोषित किया। कई ने जैसे ही ये सब सुने, उनकी आंखें खिल गई और चेहरा चमक उठा। उन्होंने कुछ देर दशरथ के मुख की ओर ध्यान से देखा और बोली, महाराज, आज मुझे पता चला कि आप कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आज आपने अपने इस दावे को सिद्ध कर दिया कि आप कभी अपना वचन भंग नहीं करते। और उन्हें इस प्रकार और कई अन्य प्रकार से दशरथ की प्रशंसा की। प्रेम प्रीत महाराज प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि और देर क्यों करती हो, मांगो, वरदान मांगो। कि झिझकी और फिर बोली, कल राम को युवराज पद देने के प्रबंध हो चुके हैं, उसकी जगह मेरे पुत्र भरत को युवराज पद दो। यह मेरा पहला वरदान है। और राम जटा जटमृगशाला तथा वत्कल वस्त्र धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य वन में वनवासी बनकर रहे, यह मेरा दूसरा वरदान है। भरत जब युवराज बने तो उनका मार्ग विविध हो, इसलिए राम मेरे सामने ही जंगल में चले जाए। मुझे ये दोनों वरदान
दे दीजिए और सत्य प्रतीक होने के कारण अपने सम्मान को बनाए रखिए, अन्यथा ऐसी शंके कई को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार कहती हुई वह खड़ी हो गई और जंगली आंखों से प्रसन्नता पूर्वक चुड़ैल की तरह बोलने लगी, देखने लगी। महाराज पर तो हृदय वज्रपात हो गया। वे क्या ये सपन था? क्या ये सच हो सकता था? क्या इसी के कई ने ये दो वरदान मांगे थे? यह या ये रक्त का प्यासा प्रेत था? यह भयानक स्वप्न हो सकता था? किसी भयानक रोग के कारण ऐसा भयानक आभास हो रहा था। महाराज को इन सब विचारों का कोई उत्तर नहीं मिला, अतः वे चिल्लाए कि क्या तुम ही यहाँ हो अथवा किसी राक्षसी ने तुम्हारा रूप धारण कर लिया है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? ऐसा व्यक्ति के समान जो अपने अंगों को शक्ति खो बैठा हो। वे अस्थिरता से डोलने लगे, उनके मुख से इच्छा अनुसार शब्द भी नहीं निकले। एक ओर से दूसरी ओर विक्षेपित के समान वे इधर से उधर लुढ़कने लगे। उनकी आंखों से आंखें बागी सी होकर चारों ओर देखने लगे कि कहीं की ओर देखकर उनकी आंखों में स्फलित निकलने लगे। भारी क्रोध बड़े स्वर में वे चिल्लाए, हे नीच दुष्ट नारी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरे प्रिय पुत्र राम ने तुम्हें क्या दुख दिया है? जो राम अपनी सगी माँ कौशल्या से भी अधिक स्नेह तुम्हें करते हैं, उन राम को ही तुम घने जंगल अंधेरे जंगल में भेजने के लिए तुम्हारा हृदय माना कैसे? मैं अब तक तुम्हें राजनंदिनी समझता रहा, पर अब देखता हूँ कि तुम तो विषैली नागिन हो। मैंने अज्ञानवश तुमसे अपने घर को विषाक्त करवाया है। ऐसा पापपूर्ण विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? मेरे जीवन के श्वास राम तो सभी प्राणधारियों के प्रिय हैं। यदि अनिवार्य हो तो मैं सारा राज्य भर छोड़ दूंगा या जीवन ही त्याग दूंगा, परंतु मैं राम को नहीं त्यागूंगा। नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र राजा बने तो ऐसा ही हो। मैं स्वयं कौशल्या सुमित्रा आदि को साथ लेकर राम सहित वनवास गमन करूंगा, पर मैं कभी भी राम को अकेला वन में नहीं भेजूंगा। यह असंभव है। यह निशंस पापपूर्ण इच्छा त्याग दो। राम के प्रति जो घृणा मैंने पाल ली है उसे त्याग दो। केका, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वास्तव में यही चाहती हो कि ये घटनाएं घटे, या केवल यह जानने की नीति है कि तुम्हारे पुत्र भरत को प्यार करता हूँ अथवा नहीं? यदि ऐसा है तो तुम कह सकती हो कि भरत को युवराज पद दिया जाए, परंतु राम के लिए वनवास मांगने की कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी इच्छा ना तो करनी चाहिए और ना ही विनोद में ही कहनी चाहिए कि राम ज्येष्ठ पुत्र है, वे सभी गुणों के भंडार है। उनके शासन के वर्ष सबसे अधिक महिमा मंडित होंगे। तुमने मुझसे कई बार कहा है कि तुम उस दिन की आस लगाए बैठी हो कि जब वे मनी स्वयं पूरे होंगे, और अब तुम चाहती हो कि उन्हीं राम को वन में भेज दिया जाए। और इस पर का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या तुम मुझसे विनोद कर रही हो? यह विनोद है तो फिर तुमने कोप भवन में प्रवेश क्यों किया? तुम इस कठोर भूमि पर क्यों लेटी हो? विनोद की भी सीमा होती है, जिससे पार करने में के बाद बहुत निंदे हो जाता है। मैं तो विनोद में भी विचार तक नहीं कर सकता। नहीं, मैं राम से कभी अलग नहीं हो रह सकता। कि का तुम इतने वर्षों तक बुद्धिमती महिला जैसा व्यवहार करती रही हो, परंतु अब तुम अरे बुद्धि विकृत होकर दुर्बुद्धि बन गई है। ऐसी विकृति सदा विनाश की पूर्व सूचनाएं हुआ करती है। सज्जनों पर प्रहार करने के से जग में पाप होता है। केवल राक्षसी बुद्धि के व्यक्ति ही सज्जनों को कष्ट देते हैं। निश्चित ही इनसे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। हाँ दुष्टा के वन इन हेतु से सज्जनों की ख्याति और गरिमा में चार जान लग जाते हैं। ये कहते हैं कुछ समय के लिए ही सहने से कठोर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दृष्टि आचनाओं से इक्ष्वाकु वंश के नाश का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तक तुमने किसी बुरे काम के लिए एक भी कटु शब्द या विचार नहीं प्रकट किया। इसीलिए मुझे यह विश्वास करना संभव लगता है कि तुम्हें ही हो जो मुझसे ऐसे वरदान मांग रही हो। कि का तुम तो सदा हर पर धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करने से डरती थी। तुम हर विचार वचन और कार्य के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने को उत्सुक रहती थी। तुम्हारे पाप का वह आज तक कहाँ चला गया? तुम्हारी उस ईश्वर भक्ति का क्या हुआ जो तुम्हें सदगम के मार्ग पर रखती थी? धर्म
मोतीराम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज देने पर तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? राम का शरीर नए खिले फूल की पंखुड़ी सा कोमल है। उसे देखने में कितना आनंद आता है। राम कितने सुंदर है। वन में उनके द्वारा सहनीय कष्ट पाने पर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? या सैसों दास दासियां हैं, क्या कोई भी उनकी ओर उंगली उठाकर कह सकती है कि उनमें कोई दोष है? हमारे महल को छोड़ भी दे तो क्या सारी राजधानी में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो राम पर कोई दोष लगा सके? राम ने कितनों की कष्ट के समय धनादि के द्वारा सहायता की है। जिस बेग जिसे बेघर देखा उसके लिए घर की व्यवस्था की है। अपने प्रेम और सेवा के द्वारा राम ने सबका प्यार पाया है। ऐसे प्रेमास्पद पुत्र से तुम्हारी घृणा देखकर मैं तो स्तब्ध रह गया हूँ। तुम्हारी इस राक्षसी बर्बरता का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कितने ही ऐसे शासक होते हैं जो अपनी प्रजा का शोषण करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे राक्षस आज भी बड़ी संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु तुम्हारी दृष्टि में शायद आयु बढ़ने के कारण या पिछले पापों के कारण जो लोग निर्धनों और पीड़ितों को अत्याचार से युक्त मुक्त कराते हैं तथा उनकी प्रगति करवाते हैं, जो लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाकर उनकी सहायता करते हैं, वे लोग बुरे और देश निकाले का दंड दिए जाने के योग्य हैं। इस राज्य में सभी राम का सनानंद गुणगान करते हैं और उनकी इच्छाएं गिनाने में आनंद मानते हैं। खेतों में हारे थके किसान और श्रमिक राम के गुणों का गान करते हैं, जिससे उनका काम हल्का हो जाता है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरा हृदय आनंद से भर गया। ऐसे दयालु और धर्मात्मा को ऐसा दंड देने के लिए तुम्हारा हृदय किस प्रकार गवाही देता है? आज ही इस संध्या समय जब मैंने प्रतिष्ठित नागरिकों, मनुष्य, मंत्रियों, विद्वानों तथा अन्य बहुत से राजनीति के विशारदों के सामने राम के राज तिलक का प्रस्ताव रखा तो किसी ने भी असंतोष या विरोध में फुसफुसा कर भी ही कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने अनगिनत प्रकार से राम की प्रशंसा की और घोषणा की कि यह भूजन्मों का पुण्य का फल है कि अब उन्हें राम जैसा युवराज और स्वामी प्राप्त होगा। ऐसा आध्यात्मिक आदर्श जिसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो निस्वार्थ कार्य, बुद्धि युक्त तटस्थता, सत्यनिष्ठा का स्वरूप है। उन्होंने राम की बारंबार जय जयकार करके हर्ष ध्वनि की, जो मेरे प्रेम का पुंज है, मेरी जनता का प्रिय है। तुम उसे वन में भेजना चाहती हो, तुम कुछ भी कहो, यह निश्चय ही है कि मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। और यह भी सुनो, राम का राज तिलक कल होगा, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। दशरथ ने गर्व और साहस से घोषित किया। इस पर कई में भयावह मुद्रा बनाई और क्रूरता पूर्वक बोली, राजा याद रखो, कुछ ही क्षणों पहले तुमने कई बार शपथ पूर्वक वचन दिया है कि तुम मुझे मेरी इच्छा अनुसार वरदान दोगे और अब आप अपने वचन से टल रहे हो। अब इक्ष्वाकु की महिमा कौन मिट्टी में मिला रहा है, आप या मैं? इस पर गंभीरता से विचार करो। इक्ष्वाकु की यह रीति है कि कुल में कोई भी वचन भंग नहीं करता। आप उस उज्जवल कीर्ति में लगा रहे हो। बिना सोचे विचारे आपने मेरी इच्छा के 2 वरदान देने का वचन दिया। गलती यदि है तो आपकी है, मेरी नहीं। आपने तब तक मुझे वरदान दिए थे, आज मुझे अपने वादा पूरा करने का वचन दिया था। आपने 2 बार मुझे अपना वचन दिया है। अपने शब्दों से इनकार करने से पूर्व अपनी ही प्रतिष्ठा देखो, पर देखो राम गरिमा देखो। राजाओं के लिए निर्बल को सताना और अपना वचन भंग करना साधारण बात हो सकती है, परंतु इससे उनका आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा तो रहती नहीं। जो अपने वचन भंग करके स्त्रियों को ठगते हैं, वे जंगली हो जा सकते हैं, राजा नहीं। जब राजा लोग ऐसा जंगलीपन करेंगे तो उनकी प्रजा स्वतः ही विरोध कर विद्रोह करेगी, तब राज्य राक्षस राज बन जाएगा। इन सभी वर्षों में आपने मान प्रतिशत तपस्या अर्जन करने का अनकत प्रयत्न किया है और किसी अंश तक आपको अभिष्ट प्राप्त भी हो गया है।
अब अपने दिए गए वचन को भंग करने का अपमान आपके ही सिर पर है, मेरे नहीं। प्राचीन राजाओं के जीवन चरित्रों का सम्मान करें। इस पर पूरा पूरा ध्यान रखें कि जिसने अपने दिए हुए वचन के विपरीत आपको न चलना पड़े। भली भांति सोच विचार ले, आप उस मार्ग पर अक्सर हो रहे हैं जो अशोभनीय है। सावधान, आप धर्म के सिद्धांतों के विपरीत यह पग रख रहे हैं। अच्छा, आपकी जितनी ख्याति है, यदि उतने कुशाग्र होते तो मेरे अभीष्ट वरदान को देने से पूर्व आप उसकी प्रकृति की परख कर लेते। आपने आगा पीछा नहीं देखा, आपने तो मेरे शब्दों का पर मुक्त होकर यह शपथ ली कि मैं आपको अपना वचन निभाऊंगा। जब मैंने उस प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का आग्रह किया तो आप मुझे दोषी ठहराते हैं। आपकी ये कितनी बड़ी भूल है। आप अपने को कितना विमोह प्रदर्शित कर रही हैं। सत्य तथा दिव्यता के प्रति अनुरिक्त के त्याग एवं नंदनीय क्रूरता अपनाने का दोष मुझ पर मर रहे हैं। परंतु क्या आपने अपना परीक्षण किया है? आप तो धर्मपालक तथा देव सम्मान मन पूजने एवं मान्य हैं। आप इन गुणों से संपन्न होने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप शपथ का पालन करने में आनाकानी कर रहे हैं? आत्मनिरीक्षण करें एवं अपना न्याय स्वयं ही करें, पर छिद्र स्वेषण नहीं, अपितु सब दोष अनावरण तथा भूल व पाप के कुपथ में से बचाव रखना ही वास्तव में प्रशंसनीय है। राजा तथा शासक अत्यंत प्रतिभावान होते हैं। यह मान्यता है कि वे सर्वज्ञानी होते हैं। यदि आपके सदस्य व्यक्ति आत्म परीक्षण न करके अपनी सर्वपरता पर केंद्रित रहे तो मुझे स्वार्थी व संकुचित हृदय कहकर मुझ पर दोषारोपण करने का क्या अधिकार है? आपने वरदान दिए थे, यह वास्तविकता है। आपने शपथ ली थी, यह वास्तविकता है। आपने शपथ भंग की, ये वचन विमुख हुए, यह वास्तविकता है। आपने अंतर में झांक कर बताए कि ये तीनों सच है ही या नहीं। आप पुत्र मोह के कारण भ्रमित हो रहे हैं। पहले आप पत्नी के प्रति मोह के दास बन गए थे, इसी कारण आपने अपनी शपथ को रत्नाकर में विसर्जित कर दिया है। मैं अपराधी नहीं हूँ, वरन आप ही का दोष है। पुत्र से संबद्ध रहना माँ का नैसर्गिक स्वभाव है। पति की स्त्री जो माँ है, वे हृदय में सर्वदा यह आशा संजोती है कि उसका पुत्र शस्त्र पद ग्रहण करे, अर्थात राज्य का सम्राट बने। यह प्राकृतिक जन्य है। उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि उसके द्वारा राजपद की मांग का कोई विरोध न करे, और यह भी स्वाभाविक है कि भावी आशंकाओं को वह सभी से निर्मूल कर दे। मैं तो केवल स्वाभाविक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को वहन कर रही हूँ। सम्मान रखिए, मेरे आचरण में तनिक भी कृत्रिमता अथवा दोष नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक होगा तो माता कौशल्या राजमाता करे बनेगी। मेरा पुत्र हाथ जोड़े राम के आदेश की प्रतीक्षा हेतु तू खड़ा होगा तथा आदेश के पालनार्थ तत्पर रहेगा। वह राम के चरणों में नतमस्तक हो उनके कई कार्य को करने का विवरण देगा। इसमें ही हो सकता है कि उसे प्रताड़ना भी मिले। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं तो इस अपमान से मृत्यु को शेष समझूंगी। क्या यही अच्छा हो विषुपान से आज मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे अपने पुत्र की घृणित जीवन न देखना पड़े। राजन में प्राणों से प्यारे अपने पुत्र भरत की सौगंध खाकर घोषणा कर रही हूँ कि राम के वनवास के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प से मुझे तनिक भी संतोष न होगा। इस प्रकार पर लाभ करती हुई के द्वारा धरा पर गिर पड़ी और उसका गला उदन के अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ दुखी हो अपना मस्तक पीटने लगे। उन्होंने कहा, क्या किसी ने तुम्हें मंत्रणा दी है कि इस दुख में तुम लाभान्वित होगी, अथवा क्या किसी प्रेतात्मा के वशीभूत हो तुम ये सब कहने को बाध्य हो गई हो? राम को वनगमन और भरत को राज्य गद्दी है, सब असंकट व अविषिप्तता नहीं तो क्या और क्या है? तुम अपने पति, अपने पुत्र पर तथा अयोध्या राजनगरी को का भला क्यों नहीं चाहती? इस हट को त्याग दो और जिसका परिणाम भयावह होगा, परिणामों को सोच लो। तो अन्यथा तुम में और तुम्हारा पुत्र सभी भयंकर अपमान के शिकार होंगे। यही इसका अंत नहीं है। समस्त राज्य ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तथा अनेक प्रकार के कष्ट व संकट आ गिरेंगे।
नीच पतिता नारी में क्या तुम्हें विश्वास है कि भरत अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे? यदि मैं तुम्हारी इस बातों को स्वीकार भी कर लेता हूँ, वह सच्चे धर्मावलंबी है, अत्यंत बुद्धिमान व धर्मनिष्ठ है। यह किताब भी सहमत नहीं होंगी कि राम को वनवास दिया जाए और उन्हें राजगद्दी क्या मंत्री या दरबारी या कृष्ण क्या हितैषी या ऋषि या क्या ग्रामीण क्या नागरिक सभी तुम्हारी इस इच्छा का विरोध करेंगे। जब इतने लोग स्तब्ध होंगे तो तुम सुखी कैसे रह सकोगी? इस अवस्था पर विचार करो कि तुम्हारे ही कारण उत्पन्न होगी। सभी वृद्धों तथा ऋषियों ने इसका अनुमोदन किया है। आज साईं की राज्यसभा में उपस्थित सभी नागरिकों का मंत्र में एक था जब मैंने यह घोषित किया कि मैंने राम के राज्य तिलक के आयोजन का संकल्प कर लिया है। यदि मैंने उस घोषणा के विरुद्ध कार्य किया तो शत्रु से सामना होते ही रण क्षेत्र से भागने वाले भीरू व्यक्ति की संख्या में मुझे दी जाएगी। राज तिलक के सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं। यह समारोह की सूचना सभी को भेजी जा चुकी है। जनता ने समारोह मनाने के लिए नगर में तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अनगिनत व्यक्तियों के समूह सड़कों पर देखे जा सकते हैं। ऐसे अवसर पर यदि मैं राम को वनगमन की आज्ञा देता हूँ कि तो क्या जनता ये कहकर मुझे मेरा उपवास नहीं करेगी कि वह इस व्यक्ति ने एक ही रात्रि में तीनों परिच्छेद पूर्ण कर दिए? राज्याभिषेक, राज्य शासन तथा वनवास जब मैंने मेरे बड़े दरबार में घोषणा की थी तब तो मैं कैसे उन्हें समझा पाऊंगा? लोग मुझे मूर्ख संबोधित करके मुझ पर कटु दोषारोपण करेंगे। मैंने इतने वर्ष के राज्य में धर्मावलंबी गुण संपन्न शूरवीर तथा साहसी राजा के रूप में प्रशंसा अर्जित किया। अब मैं यह कैसे सहन कर सकूंगा कि लोग मुझे अपमानित करें, मुझ पर थूके और मुझे अधम कहकर पुकारे? दशरथ ने केकई को अनेक प्रकार से समझाया कि उनके निष्कलंक जीवन में कुशलता आ जाएगी यदि वे उसकी इच्छानुसार कार्य करेंगे। आज की कई विनाश की राक्षसी बनी बैठी थी। वह दशरथ के शब्दों को निरर्थक मानकर उनकी पूर्ण उपेक्षा कर रही थी। वह झुकने या अपने हट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। महाराज के अनुनय विनय के विपरीत ढल रहकर उसने उनके दिए ये वचनों को बार बार सम्मन कराया तथा वचन के विमुख होने का लांछन लगाया। इस पर दशरथ बोले के कहा, यदि राम के वनगमन का संयोग बनता है तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौशल्य का क्या हाल होगा। उसी क्षण उसके प्राण के हो जाएंगे और सीता का हाल क्या होगा? यह आगाध मृत्यु का कारक होगा क्योंकि वे भी एक पल राम के बिना नहीं रह सकती। क्या लोग इस सब को समर्थन देंगे? जब महान नायक गुणवान ज्ञान के सागर को वनगमन की आज्ञा दे दी जाए तो क्या लक्ष्मण मौन रहेंगे? विस्तार से क्या क्या बताऊं? दूसरे ही क्षण लक्ष्मण यह नक्श्वर दे त्याग देंगे। यही वास्तविकता है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य भर में विनाश और आपातकाल व्याप्त हो जाएगा। यह बात नहीं है कि तुम्हें इन समस्त आपत्तियों का आभास ना हो, परंतु फिर भी न जाने क्यों जानबूझकर तुम वह की ओर अग्रसर हो रही हो। हे पाप पिशाचिनी, मैं तुम्हारी माया जाल में फंस गया और धोखा खा गया। ऐसा लगता है कि मैंने सोते के खरक से मंत्र मुक्त होकर अपना ही गला कटवा लिया। मैं दुग्ध के से बड़ा पात्र पी गया। मुझे ये ज्ञात न था कि उसमें विष मिश्रित था। तुमने निको चालू से मुझे चलाया और क्या कहूँ, तुमने मेरे राजपाट को धूल में मिलाने की योजना बना डाली है। हाय रे, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने इस पावन पुत्र और वैदिक यज्ञ रचकर ईश्वरानुकंपा से प्राप्त किया है, परंतु मैंने इसके भविष्य को स्त्री मुख सुख के कुछ क्षणों के बदले नष्ट कर डाला। क्या यह कुकृत्य मुझे मान सम्राट दशरथ कहलाने के योग्य बनाता है? मेरे राज्य का निमनतम श्वान भी क्या मुझे इस कृत्य के लिए नहीं धिक्कारेगा? क्या मेरे राज्य का बच्चा बच्चा मुझ पर पत्थर नहीं मारेगा या नहीं नहीं धिक्कारेगा? क्या यही दशा मेरे अंत के समय में होनी थी? मैंने अपने गले में जो कुछ बांधा, मुझे क्या ज्ञात था कि वह फांसी का रस्सा बन जाएगा। मुझे इस कभी भी यह आभास नहीं हुआ कि जिसकी मैं अर्चना करता रहा और जिसके प्रति आकर्षित होता रहा वह काल देवी है। हाय रे, मैं काल के चुंगल में था। मैंने उसी काल को अपनी जीवन संगनी बनाया।
यह सब मेरे पूर्व पापों का फल है जो मुझे अब भोगना पड़ रहा है। अरे बताओ, जिस काल से मैं किस स्थान पर किस पिता ने स्त्री रीति के कारण अपने पुत्र को वन की ही विकरालता में ढकेल दिया हो। अरे मानव का यह कितना बुद्ध आचरण है। सब कुछ मेरे समक्ष घटित होते हुए भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि का अपनी अनुचित धारणा को बदल डालो। राम मेरी आज्ञा कदापि उल्लंघन नहीं करेंगे। इस घटना का उन्हें ज्ञात होना ही यथेष्ट है। वे तो यह भी नहीं पूछेंगे कि आप मुझे क्यों वनवास की आज्ञा दे रहे हैं। वे तो गुणों की खान है। राम ही क्यों, मेरे पुत्रों में से कोई भी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। जब भरत को तुम्हारे कुछ चक्र का ज्ञान होगा तो उन्हें मान दुख होगा। वे तो यह भी विस्मित नहीं कर देंगे कि तुम उनकी माँ हो और वे अप्रत्याशित व्यवहार करके करेंगे। वह तो कोई भी पग उठाने में नहीं चुकेंगे। उनके लिए राम ही जीवन है, श्वास है तथा पांचों तत्व है। तुम्हारी संजोई हुई कामना वह पूर्ण नहीं होने देंगे। हो सकता है वह स्वयं ही वनवासी हो जाए और राम से अभिषेक की प्रार्थना करे। उनका अंग अंग गुणों से निर्मित है। मैं तुम्हारी को मार्गी बुद्धि पर चकित हूँ, जिसे भरत के हृदय की भावना का भी आभास नहीं है कि का ठीक ही का है कि कुमति अतम ज्ञाति होती है। याद रखना, इस दुर्मति का परिणाम तुम्हारा सर्वनाश ही होगा। इस वाकुवाज वंश के उज्जवल नाम पर तुम अमिट कलंक लगा रही हो। तुम दुख के महासागर में हम सबको डुबो रही हो। तुम इन सबकी मृत्यु का कारण बन रही हो। इन सबको प्राप्त करने के पश्चात भी क्या तुम्हें सुख मिल सकेगा? यदि तुम्हारा बेश प्राप्त हो जाए तो क्या वह आनंद देगा? अरे निर्लज, जो दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तथा जो दूसरों को प्रसन्नचित देखने की लालसा रखते हैं, उन्हीं का हृदय पवित्र होता है। तुम तो महारानी हो, वह राजकुल की राजकन्या हो। क्या तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि तुम राजवंश की कलंकनी हो? अंत में मुझे यही कहना है कि राम मेरे जीवन है, उनके बिना मेरा जीवन असंभव है। नहीं नहीं, मैं जीवित नहीं रह सकता। वह तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अतः चाहे मैं अपने मुंह से एक शब्द भी ना बोलूं, मेरे शपथ तथा इच्छा का ज्ञान होते ही वे वन की ओर प्रस्थान कर देंगे। जिससे मेरी शपथ पूर्ण हो, उनके कार्य में ना तो विलंब होगा और ना ही स्मृति। ये समाचार मिलते ही मेरा प्राण तो हो जाएगा। वे लक्ष्मण, सीता और कौशल्या राम का अनुगमन करेंगे। यदि ये तुम मुझसे पूछो तो बताओ, राम से विलंब कौशल्या जीवित नहीं रह सकती, सीता राम से दूर नहीं रह सकती, लक्ष्मण राम के पद चिन्हों पर चले बिना नहीं रह सकते और मिला भी लक्ष्मण के साथ प्रस्थान कर देगी। ऐसी अवस्था में मेरे शरीर का अंत्येष्टि संस्कार कौन करेगा? कि कई राज्य से भरत तथा शत्रुघ्न को बुला भेजने में विलंब लगेगा, तब तक इस शरीर का कोई अंतिम संस्कार ना होगा। कदाचित लोग मेरी इस निशंसता का डटकर विरोध करेंगे। वे मेरी देह को कौवों व गिद्धों के भक्षण हेतु फेंक देंगे, क्योंकि इसका कोई शाश्वत का संस्कार नहीं हो सकता। संभव है कि वे भरत की प्रतीक्षा करें और औषधि लेप अथवा किसी अन्य विधि से मेरे शव का संरक्षण कर सके। भरत कदापि राजगद्दी नहीं अपनाएंगे और न राजा बनेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें मेरे शव का स्पर्श करने अथवा मेरे अंतिम संस्कार का कोई अधिकार ना होगा। अच्छा सुनो, कम से कम तुम उन्हें मेरा अंतिम संस्कार करने दोगी, यह वचन दो। वे गिड़गिड़ाकर बोली, संभव है तुम यह वचन है दे भी दो, परंतु उस आनंद को त्यागने को तत्पर ना होगी जिसे तुम अपने बदमस्ती से प्राप्त करना चाहती हो। हे पापिनी, तुम राक्षसिनी बन गई हो। रघुवंश की को अपमानित कर पाताल में पहुंचाने का निश्चय तुमने कर लिया है। क्या तुम्हारे स्वभाव का यही वास्तविक रूप है, अथवा क्या मायावी भाग्य देवी ने तुम्हारे मस्तिष्क पर पर्दा डाल दिया है और तुम्हें यह सब करने के बाध्य कर दिया है? मुझे तो यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। दशरथ की यह मानसिक व्यथा चल ही रही थी कि रात्रि अपने तीसरे प्रहर में प्रवेश कर गई। वह ऐसे प्रलाप करने लगी मानो उन्हें किसी जीर्ण रोग की असहाय वेदना हो रही हो। वह वेदना ही की आग में दग्ध होने लगे। दशरथ ने अब केकई का स्नेह उभारने के लिए और
राजी करने के लिए पूरी कोशिश की कि फिर राम का राज्याभिषेक स्वीकार कर ले। जिन्होंने उसकी खुशामद करते हुए मधुर शब्द कहे, महारानी तुम शुभ लक्षणों और संपन्नता की साक्षात प्रतिमा हो। मैंने तुम्हें अपने प्राणों के समान समझा है। तुमने भी अपने हृदय के सम्मान मेरी सेवा शुश्रूषा की है। हमारे बीच मतभेद है, इस प्रकार की निंदा का अवसर लोगों को दिए बिना आओ हम शेष जीवन शांति और आनंद से रहते हुए बिता दे। हे मोहिनी महारानी, मैं अब तुम वर्ष जीने वाला नहीं बहुत वर्ष जीने वाला नहीं हूँ। जीवन भर मैं सत्य प्रतीक के रूप में उपस्थित रहा हूँ। सभी लोग इसी कारण मेरा सम्मान करते हैं। मैंने जनसभा में शपथ ली कि कल राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। सोचो तो यदि यह समारोह न हुआ तो प्रजा में मेरी कितनी निंदा होगी। विचार करो कि मेरा कितना अपमान होगा। उस दिन देवासुर संग्राम में तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आज जब उससे भी बड़ा संकट मेरे सम्मुख है तो तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रही हो। यह सारा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तुम स्वयं राम का अभिषेक कर देना। भरत भी तुम्हारे इस कार्य में से प्रसन्न होंगे। यही नहीं, मंत्री शिष्टगण वशिष्ठ जन विराट विधान साधारण नागरिक सारी जनता तुम्हारी आभारी होगी और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करेगी। इस कार्य से पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा यश फैल जाएगा। इसके विपरीत यदि तुम राम के राज्याभिषेक में बाधाएं डालोगी तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे दोष निकालेंगे और तुम पर बिगड़ेंगे। तुम्हारी इस कार्य का परिणाम विनाश के रूप में सामने आएगा। साथ ही सब राजा कुल को भी लज्जित होना पड़ेगा। तुम पृथ्वी के छोटे से छोटे प्राणी की निंदा की पात्र बन जाओगी। इन संभावनाओं पर विचार करो। कालजे की यश का अर्जन करो। राम के राजतिलक को रोकने की नीति छोड़कर कल में अपने हाथों से उनका अभिषेक करो। दशरथ ने इस दानशील कर्म से होने वाली प्रसन्नता का मधुर शब्दों में वर्णन किया। उन्हें आशा थी कि केकई के ही हाथ से राज्याभिषेक करवाने की बात से वे उसे प्रसन्न कर लेंगे, परंतु केकई बोले, महाराज आपकी बातें मुझे विचित्र लगती हैं। आप शपथ पूर्ण दिए गए वचन से टलना चाहते हैं और इससे होने वाले पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सैसो चालों में मैं आने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी बात से बाल भर भी टलने वाली नहीं हूँ। आप स्वयं ही कहा था कि इच्छित वर मांग लो। अब उस वचन का पालन करने के स्थान पर आप निश्वास को चिपकर निकाल रहे हैं। यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप स्वयं अपने विवाह से अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को घटा रहे हैं। मैं आपके इस संकट के लिए रत्ती भर भी दोषी नहीं हूँ। सत्य ही परम धर्म है, ऐसा घोषित करने वाले हे धर्माचार्यों के वचनों का स्मरण करो। मैंने भी धर्म के उसी सिद्धांत के अनुसार वरदान मांगे थे और आप भी धर्मज्ञ होने के कारण मान गए थे और कहा था कि ठीक है, वरदान दिए जाएंगे। अब आप कहते हैं कि मैं आपसे अधर्म करवा रही हूँ, कि मैं भारी पाप करने पर तुली हुई हूँ, कि मैं आपकी उज्जवल कीर्ति को मिटाना चाहती है। बिल्कुल अनुचित और अनुपयुक्त है। मैंने इस कार्य में कोई भी पाप नहीं किया है। आपने स्वयं भविष्य का विचार किए बिना ही शपथ पूर्ण वचन दे दिए और जब उनका पालन करने की बात आई तो आप समर्पित हो गए। ये आपकी भूल है, ये मेरी नहीं। जो वचन देते हैं और फिर उनका पालन नहीं करते वे पाप की होते हैं। आप अपने वचन का पालन कीजिए, फिर यदि कोई पाप होगा तो वह स्वयं सत्य के पालन से धुल जाएगा। क्या आपको सम्मान नहीं कि पूर्व काल से महाराजा शिविर ही ने बाज के भोजन के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक कपेत का शिकार करने वाले बाज को ऐसा वचन दिया था। वे गौरवशाली महाराज थे और उन्होंने अपने वचन पालन के लिए अपने दोनों नेत्र निकाल कर ब्राह्मण को दान में दिए थे। समुद्र को ही देखिए, सभी नदियों का स्वामी होते हुए भी वे अपनी तट के बंधन को न तोड़ते हुए अपने वचन के कारण तट की सीमा में ही बंधा रहता है। सैसो उदाहरण क्यों दोहराए जाए।
सभी प्राणियों के लिए धर्म ही सर्वोच्च आदर्श है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य प्रणव है, यही धर्म है। सत्य ही स्थिर रहता है, यह बदलता या घटता नहीं है। आप जैसे महाराज के द्वारा रणभंगुर के लिए अनुस्वर का त्याग करना उचित है। जो वचन आपने दिए थे उन पर ढल रही है और अक्षय कीर्ति तथा गौरव का लाभ प्राप्त करिए, यही करना उचित है। पुत्र के मुंह में मत पड़िए, स्त्रियों की छलमयी प्रशंसा पर ध्यान न दे। ऐसा करके राजनीतिक आदर्श तथा राजकर्तव्य से च्युत ना हो। इक्ष्वाकु कुल को कलंकित करने वाला कार्य मत करें और कुछ मत विचारिए। राम को अपने पास बुलाकर वन में जाने के लिए को तैयार करने के लिए कहें और साथ ही भरत को शीघ्र तो बुलाने का प्रबंध करे। मंत्री को इस बारे में तत्काल आदेश दे दे। पूर्व दिशा में उषा झा रही है, ये दो वरदान सूर्योदय के पूर्व अवश्य पूरे होंगे। अतः जितनी देर चाहे तर्क वितर्क करे, मैं के बिना संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ। इसके विपरीत यदि आप राम का राज्याभिषेक करना चाहे तो मैं संपूर्ण तो जन समाज के सम्मुख प्राणों का त्याग कर दूंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। दशरथ ने देव के कहीं का क्रोध दुवचन कहते हे भयावह रूप देखा। वे अपने भीतर उठने वाली खुद अग्नि को ना तो निकाल सकते थे और ना ही दबा सकते थे। उनकी स्थिति महाराज बलि के समान थी, जिसने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया था, परंतु बाद में जब उसे पता चला कि वह अपना वचन पूरा नहीं कर सकता था, ताकि भगवान ने एक पग से सारी पृथ्वी और दूसरे पग से सारा आकाश नाप लिया था। तीसरे पग के लिए भूमि की मांग करते हुए खरीदे दशरथ की भंग से होने वाला पाप का भय था। उनके नेत्र शंका तथा निराशा से निंदला गए। उनको अपना सिर कंधों पर बहुत भारी लगा। वहां जहां खड़े थे वहीं भूमि पर गिर पड़े। अंत में कुछ सांस करते हुए वह चिल्लाए, हे पापिन, आज यदि राम का राज्याभिषेक टला तो मेरी मृत्यु अवश्य भावी है। उसके बाद तुम विधवा होकर जैसे चाहो इस राज्य प्रशासन करना। अपने क्रोध को इस प्रकार व्यक्त करते हुए दशरथ बिलखने लगे, हाय राम, आज मुझे तुम्हें वन में भेजना पड़ेगा। नहीं ही मैं तुम्हें वन में नहीं भेजूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राक्षसी, कैसे तुम्हारे हृदय में मेरे प्रिय कोमल राम को अंधकारपूर्ण सघन वन में भेजने की कोई योजना आई? तुम कितनी दुष्ट बन गई हो। ये कहते कहते दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। उज्जवल उषा के सम्मुख दिशा निशा पिघल रही थी। बात पसंद था। देखने वाले नए दिवस का स्वागत कर रहे थे। मार्गो तो गुलाब जल का छिड़काव किया गया था। वातावरण सुगंध से पूर्ण था। आकाश में आशा और उल्लास था। उस दिन पुष्प नक्षत्र था। वशिष्ठ ऋषि अपने शिष्यों के साथ सही नदी में स्नान करके लौटे और साथ में राज्याभिषेक के लिए पवित्र जल लाए गए। राजमार्ग पर होकर गुजरे जन नागरिक इन पवित्र वस्तु के दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। राज प्रहरियों ने इस पवित्र समुदाय के लिए मार्ग बनाया। ये सब भी सजे हुए सिंह से महल में प्रविष्ट हुए। तब तक महल के खुले स्थान पुरोहितों, सम्मानितों, राज्य के जन प्रतिनिधियों और वृद्ध जनों से भर चुके थे। ये वे यथावित आसनों पर बैठ गए थे। नगर विद्वानों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की ध्वनियों से गुंजायमान हो रही थी। इसी समय वशिष्ठ ने सुमंत को बुलाकर कहा, सुमंत जाओ, अभिषेक समारोह का शुभ मुहूर्त होने वाला है। बहुत से आरंभिक अनुष्ठान तत्काल करनी है। जाकर महाराज को सूचित करो कि यहाँ उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। महाराज को संदेश दो कि वशिष्ठ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत को राजमहल के अंतःपुर में भी जाने की स्वतंत्रता थी, अतः वह शीघ्रता पूर्वक महाराज को खोजते हुए कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कक्ष के राजा के पलंग के पास पहुंचकर सुमंत्र आश्चर्य से एक संभ्रमित रह गए। उन्हें महाराज को भूमि पर पड़े देखकर भारी आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी आंखों से देखे जा रहे इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। वे महाराज के निकट गए और बोले, महाराज, आज कि इस बेला में तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए थी जैसे चंद्रोदय के समान आनंद से उद्वेलित समुद्र की होती है। मैं समझ नहीं पाया आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं। शुभ मुहूर्त निकट आ रहा है। महिष्ठ वशिष्ठ समारोह भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए और राज्याभिषेक तथा राज्य
अलंकरण धारण करके महारानियों सहित समारोह भवन में पधारी। महर्षि वशिष्ठ ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। ये वचन सुनकर दशरथ अपने दुख को छिपा नहीं सके। वह ऊंचे स्वर में रो पड़े और सुबकते हुए मंत्री से कहने लगे, सुमंत तुम्हारा ये इस प्रार्थना से मेरा हृदय वेदन हो रहा है। सुमंत ने तो एक पग आगे बढ़ सके और न ही पीछे हट सके, वहीं पर स्तंभित होकर खड़े रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज क्या यह हो गया है, क्या हो गया है? जिस समय आपको आनंद मग्न होना चाहिए था उस समय यह दुख, यह अशुभ बात क्यों? इसके पीछे क्या कारण है मैं समझ नहीं पाया। जब सुमंत दुख में डूब निरुपराय खड़े थे उस समय कैकेयी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ मंत्री महाराज सारी रात राम की चिंता करते रहे, सोए नहीं। यदि आप तत्काल जाकर राम को बुला लाए तो यह रहस्य खुल जाएगा। मुझे अन्यथा ना समझे राम को शीघ्र ही यहाँ ले आए। सुमंत ने कैकेयी की आज्ञा का महाराज की आज्ञा माना। वे तत्काल राम के कक्ष की ओर चले और महल के प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा कि सेवक उदास्य रेशम जड़ी आलू तथा मिठाइयों के थाल लिए खड़े थे। बड़ा मनोरम दृश्य था, परंतु सुमंत ने उन्हें नैन भर कर देखा भी नहीं। जब वह महल में पहुंचे तो ऐसा लगा कि यह सारा आनंद उल्लास कहीं बहुत रीता है। जो आनंद कुछ क्षण पहले उनके मन पर छाया हुआ था वह कहीं बहुत गहरे में डूब गया था। जब सुमंत राम के महल की ओर हजारों होकर जा रहे थे तो बाग में एकत्र हुए हजारों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस सुमंत राम को अभिषेक भवन में लाने जा रहे हैं। सुमंत ने देखा कि उनके चेहरे आनंद में आशा से चमक रहे थे। आनंद की कोई घटना या पल वे खो न दे, इस कारण वे पलक भी नहीं झपका रहे थे। सुमंत ने राम के महल में प्रवेश किया। 7 मंजिलों वाली महल में बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए वे चुपचाप सीधे चले गए। जैसे बाढ़ आई नदी में मगरमच्छ चुपचाप डुबकी लगा लेता है, ऐसे ही वह महल की गलियारों और कक्षों में बढ़ते चले गए। ये था श्री राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 10 2 बार। बोलो जय श्री राम।